वालेकुम नाजरीन, एक दफ़ा फिर सैनेट इलेक्शन 2012 की खसूसी ट्रांसमिशन से मैं हूं गुलाम अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं कुर्तुलैन हाशमी। और नाजरीन, ये ट्रांसमिशन जो कि सुबह 9 बजे से शुरू हुई थी वो उसका सिलसिला अब तक जारी है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अलावा इस्लामाबाद में भी सैनेट इंतखाबात के सिलसिला में पोलिंग का जो अमल शुरू हुआ था सुबह 9 बजे वो अब लगभग तकरीबन ख़त्म होने को है। और अगर बात की जाए अब तक की सूरत हाल की, तो अभी जो पंजाब की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो पंजाब में खासी गहमा गहमी आज पंजाब असम्बली में नज़र आई। हमें मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के अलावा वफाकी काबीना के जो अरकान थे, वफाकी वज़रा, और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की अहम क़यादत के साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ की अहम क़यादत जो थी वो भी पंजाब असम्बली में हमें नज़र आई। और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद में जो दो नशिस्तों पर इंतखाब होना था उन दोनों उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब किया जा चुका है। मुशाहिद हुसैन सैयद और उस्मान सैफुल्लाह जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। हुकूमत की जो मसाहलती पॉलिसी है, मफाहमती पॉलिसी है, उसके तहत इन्हें मुंतखब किया जा चुका है। मेरे साथ कुर्तुलैन हाशमी मौजूद है, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे जावेद जेदी साहब जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे साथ ही इसके साथ साथ लाहौर स्टूडियो से आमिर वकास भी हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे, जो कि सेनेट इंतखाबात के सिलसिला में जो अब तक की अपडेट्स हैं उससे आगाह करेंगे। कुर्तुलैन, पहले तो मैं आपकी तरफ चलता हूं कि आज सारा दिन हम नाजरीन को अपने गाहे बगाए सारी सूरत हाल से आगाह करते रहे हैं। सिंध असम्बली की अगर सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए और सिंध असम्बली की अब तक की बात की जाए तो टोटल वोट कितने कास्ट हो चुके हैं और क्या सूरत हाल है सिंध असम्बली? जी बिल्कुल गुलाम अब्बास, जैसे हमने पहले भी सुबह से हम लोग यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह पहले हम लोगों ने ये देखा कि मुल्क में सियासी जलसे जलूसों का मौसम गर्म था, हर आए दिन कोई ना कोई सियासी जमात कोई ना कोई जलसे जलूस ही निकाली थी, तो हमने ये देखा कि अब एक से एकदम ही मुल्क में अब ये जो है इंतखाबात का मौसम गर्म हो गया है। चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हो, चाहे वो बाई इलेक्शन हो, चाहे वो सेनेट के इंतखाबात हो, अब शायद तमाम मुंतज़िर होगी कि अगले जनरल इलेक्शंस की, ताकि जमहूरियत की जो पटरी है वो चलती रहे और जमहूरियत जो है अपने 5 साल मुकम्मल कर ले। बिलाशुबा सेनेट के इलेक्शंस जो हैं बड़ी कामयाबी है हुकूमत की इसको कंडक्ट कराना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बहुत सारे अभाम पाए जा रहे थे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से होंगे कि नहीं होंगे। ताहम आज यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपनी जमहूरी रवायात को जो है कायम करते हुए यहाँ पे सेनेट इलेक्शंस का इनेकाद किया है। मुल्क के पूरे हिस्सों में तकरीबन सेनेट इलेक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, फतह हो, वफाकी दारुल हुकूमत हो। सूबा सिंध की हम लोग बात करते हैं तो सूबा सिंध में हमने ये देखा कि सुबह 9 बजे से पोलिंग का सिलसिला जारी है और सिंध असम्बली के जो मेंबरान हैं वो जो है बिल्कुल वोट भी दे रहे हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को। जबकि यहाँ सिंध से जो है फ़रोग नसीम जो कि टेक्नोक्रेट्स की सीट के लिए नामजद हुए थे वो पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। जबकि जो जनरल नशस्तें थी, ख़वातीन की जो इलेक्टेड नशस्तें थी उसके ऊपर भी जो तकरीबन है अभी भी चल रहे हैं, वोटिंग अभी भी जारी है। जबकि अभी हम लोग हमारी जब नुमाइंदे से बात हुई तो उनका यही कहना है कि अभी तक जो है कुल 168 वोट्स जो हैं सिंध असम्बली में डल चुके हैं, जबकि मजीद अभी जब तक थोड़ा सा टाइम बाकी है पोलिंग में, देखते हैं अब आगे मजीद क्या सूरत हाल होती है। बाकी हैं और 4 जो वोट अभी बाकी हैं उनमें वहीदा शाह भी है जिनका रिजल्ट रोका गया, और इसके अलावा ऐसे अरकान असम्बली भी हैं जो कि शहर से बाहर हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं, उस वजह से ये भी हो सकता है। लेकिन पोलिंग का वक्त जो है वो 5 बजे का है। हम चलते हैं लाहौर, आमिर वकास साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ओवरऑल जो सेनेट इंतखाबात हैं उनको वो किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर वकास साहब। आमिर वकास साहब, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पोलिंग का जो सेशन अभी जो आखिरी मराहिल में कुछ जगहों पे है, लेकिन पंजाब असम्बली में ये मुकम्मल हो चुका है। और मेरी इत्ला जो लास्ट थी मेरी वहाँ पे एक साहब से बात हुई थी, वो वोट कास्ट हो चुका है, सिवाय 4 लोगों के 365 वोट जो हैं वो डाले जा चुके हैं। और जो मामलात हैं वो तकरीबन जो हमारे ख्याल के मुताबिक हम शायद जो लड़ाई झगड़े को थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन अदरवाइज बहुत पुरसकून रहा है। आमिर वकास साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा माजरत के साथ। लाहौर में हुई है सर्टनली, वहाँ पे
लोग बड़े बड़े पहुंचे भी हैं और उन्होंने बात भी की है। जी शाह जी। जी आमिर वकास साहब, माजरत के साथ मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि पुरअमन तरीके से पोलिंग जारी है। बिल्कुल पंजाब, आप लाहौर में बैठे हैं, पंजाब का दिल है लाहौर, वहाँ पर ही पोलिंग हो रही है और बाबर अवान भी उसी पंजाब असम्बली में है। और मज़े की बात यह है कि आज राना सनाउल्लाह और बाकी लोग भी सब उसी असम्बली में हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो सेनेट इंतखाबात में जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी था और आज ओवरऑल अगर पूरे पाकिस्तान की बात करें तो एक जो बोलियां लगती रही अरकान असम्बली की, वो आपको भी पता है कि बलूचिस्तान के एक रुकन असम्बली की हमने 65 करोड़ तक की अमाउंट की बात सुनी और उनकी जानिब से बरमला ये कहा भी गया कि 65 करोड़ अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी से डिमांड किए हैं तो उन्होंने वो अपना हक लिया है। तो इस किस्म की वाक़यात और इस किस्म की ख़बरों का रिपोर्ट होने के बावजूद इलेक्शन प्रोसेस जो है वो जारी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से क्या वो इक़दाम 20वीं तरमीम के बाद हम देखते थे कि इंतखाबात कहा जा रहा था कि शफाफ हो जाएंगे, इलेक्शन कमीशन कहाँ मौजूद है? इन सारे वाक़यात पर क्यों नोटिस नहीं लिया जा रहा? इस पर थोड़ी सी नज़र डालिएगा। गुलाम अब्बास साहब, पहली बात तो ये है कि बोलियां तो पाकिस्तान में हर इलेक्शन में लगती हैं। आप सेनेट के इलेक्शंस देख लीजिए और उसके बाद जब आप जो हैं वो कौमी असम्बली और फिर प्रोविंशियल असम्बली, ये तो एक ऐसा मामला है कि आप इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बोलियां नहीं लगेंगी। बोलियां तो उस वक्त भी लगी कि जब किसी बहुत बड़ी शख्सियत ने जो है वो सिर्फ 1 रुपया एक बहुत बड़े केस की फीस ली और उसके बाद वो सेनेटर जो हैं वो इलेक्ट भी हो चुके हैं पंजाब असम्बली से, उनका आपको मालूम है। पैसे लगाना, पैसे बनाना, ये तमाम मामलात जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत का एक लाजमी जुज़ बन चुके हैं। और जो बात है इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन कमीशन ने एक स्टांस जो है वो थोड़ा सा आज लिया है और सेक्रेटरी ने रिज़ाइन भी किया है वहीदा शाह वाले इशू पे। अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसका काम सर्टेनली ये देखना है कि इलेक्शंस अच्छे तरीके से और जो नजर आ रहे हैं उस हद तक जो है वो शिफाफ हो जाएं। अब जो बैकडोर डीलिंग्स हैं, जो मामलात चलते हैं, उनको तो इलेक्शन कमीशन उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आमिर वकास साहब, आपको बिल्कुल यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। आमिर वकास साहब, बिल्कुल मैं आपसे यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी कि बैकडोर डीलिंग्स की आप बात करते हैं, तो आप ये बताइएगा कि हम लोग फिर जो बात करते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की, किस तरह फिर मुमकिन होंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस? जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एक्चुअली प्रोसेस चलना चाहिए, फिर कुछ सालों बाद, कुछ इलेक्शंस के बाद ये मुमकिन हो सकेगा। सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान के साथ है वो ये है कि यहां पे कोई सिस्टम नहीं चलने दिया जाता। जब आप डेमोक्रेसी को चलने देंगे और इसके ऊपर जो है वो शबखून नहीं मारा जाएगा, उस वक्त ये मुमकिन होगा कि आपके किसी वक्त जाके इलेक्शन जो हैं वो फ्री और फेयर हो सकें। उससे पहले ये मुमकिन नहीं है। जी आमिर वकास साहब, मेरे साथ लाइन पर रहिएगा। अभी आपने एक बात की कि सब इंतखाबात में बोलियां लगती रहती हैं। बिलाशुबा सारे इंतखाबात में बोलियां लगती रहती हैं और माजी में भी ऐसी चीज़ें देखते रहे हम। एक इंतखाब आप भी लड़ रहे हैं वैसे लाहौर प्रेस क्लब का, पता नहीं उसमें बोलियां लग रही हैं या नहीं लग रही, इसका मुझे नहीं पता, लेकिन माजरत के साथ आप हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। इस्लामाबाद में जावेद जेदी साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और शहर इक़्तिदार की जो सूरत हाल है वहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि कैपिटल की जो 2 सीटें थी वहाँ पर तो बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं 2 अरकान, लेकिन फाटा की नशिस्तें जो थी उन पे मुकाबला हो रहा है। 11 उम्मीदवार जो हैं मुकाबले में हैं और 11 ही टोटल वोटर्स हैं, जिनमें से 4 लोगों ने इलेक्ट होना है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए फाटा के इलेक्शंस की, तो खासी उन पे उंगलियां उठती रही हैं इस हवाले से कि अब्दुल मालिक कादरी का नाम आया, वहीद खान का नाम आया और नजमुल हसन होली का नाम आया कि ये बाकायदा तौर पर बोलियां लगाते रहे हैं उम्मीदवारों को, कैंडिडेट को खरीदने के लिए, और 13.5 करोड़ तक की जो है वो बोलियां सामने आई और उसमें कुछ अरकान असम्बली के नाम भी आए जो कि मीडिया में रिपोर्ट्स होते रहे। अगर उसका भी जिक्र किया जाए तो जवाद हुसैन तूरी और इंजीनियर शौकत अली उल्ला और नूरुल हक वगैरह शामिल हैं। ये सारी सूरत हाल हम जानेंगे जावेद इकबाल जेदी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जेदी साहब। वालेकुम अस्सलाम अब्बास साहब। जेदी साहब कैसे हैं? इस्लामाबाद का मौसम तो आज खासा गर्म होगा, आप बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इस्लामाबाद में बहार आ रही है, बहार जैसा मौसम है और मैं समझता हूं कि ये जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी की, मैं समझता हूं गवर्नमेंट की एक तरह की जीत है
کہ اس کے ساتھ 1 سال کی افواہوں کا جو سلسلہ تھا کہ حکومت جو ہے یہ پیک کر دی جائے گی الیکشن سے پہلے، سینٹ الیکشن تک مشکل سے پہنچے گی. اس دوران میمو سکینڈل آیا اور اس دوران این آر او پہ بھی نوٹس لیا گیا، کنٹیمپٹ کا کیس آیا اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی ہوئی، توانائی کا بحران آیا. لیکن حکومت یہ سارے اس سے نکل کے آج سینٹ کے الیکشن میں ہے اور سینٹ میں یہ میجارٹی حاصل کیا چاہتی ہے. اور آج کے نتائج کے بعد یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پیپل پارٹی کی سینٹ میں جو اسٹرینتھ ہے وہ 42 تک پہنچ جائے گی، جس کے ساتھ اس کو لیجسلیشن میں ایک واضح بالادستی حاصل ہو جائے گی اپنی مرضی سے لیجسلیشن کرنے میں. اور شاید اس لیے اس کو لوگ کہتے تھے کہ پیپل پارٹی شاید سینٹ کے الیکشن میں نہ جا سکے. سب سے زیادہ جو یہاں پہ سیاسی طور پہ ایک قابل افسوس چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی اس چیز کے باوجود اس کے ڈیسیژن میکنگ میں اس کی جو سب سے اہم باڈی ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اس کو ہمیشہ سے باہر رکھا گیا ہے اور اس کی رائے کبھی بھی نہیں لی گئی ہے. ابھی جو پیپل پارٹی کے 21 لوگ نئے آنا چاہتے ہیں اس میں سے صرف 4 لوگ ایسے ہیں جو سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر ہیں. ان میں بابر امان، رضا ربانی صاحب، جہانگیر بدر صاحب اور اعتزاز حسن صاحب شامل ہیں. اور اس کے ساتھ عبدالحفیظ شیخ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب پولیٹیکل سائڈ سے تو نہیں ہیں لیکن وہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کے سینئر لیڈرز میں شامل ہیں. اور یہ 5 لوگ جو ہیں ان کے علاوہ جو 17 لوگ ہیں، 16 لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں ان کا پارٹی کے ساتھ کیا رہا ہے، وہ ان کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے کہ وہ سینٹ کے ممبر بن گئے ہیں، وہ کون سے پروسیس سے گزر کے آئے ہیں. یہ سوالات ہیں جن کے جوابات پیپل پارٹی کی کوئی لیڈرشپ جو ہے اس سے لینے چاہیے. اور اس میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ آج یہ واضح طور پہ باتیں آ رہی تھیں، چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس میں بھی اس کا وہ کیا گیا کہ پیسے کا استعمال بہت افسوسناک ہے اور اس طرح کی چیزیں آ رہی تھی افسوسناک. اور میرے خیال میں یہ کسی طریقے سے بھی یہ جمہوری نہیں ہے کہ یہ 16 لوگ جو پیپل پارٹی کے 17 لوگ جو ہیں پہلے تو ان کے بارے میں پتہ کیا جائے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. فاٹا کی بات بعد میں آتی ہے. تھینک یو. بس جی بالکل جدید صاحب، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو 16 لوگ ہیں ان کا پیپلز پارٹی میں وہ کہاں سٹینڈ کرتے تھے، ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کیا تھا، یہ بالکل سوچنے کی بات ہے. اور لیکن جدید صاحب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، جیسے کہ ابھی عامر وقاص بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بولیاں لگتی رہی ہیں، تو یہاں پہ ساری گیم پیسے کی لگ رہی ہے اور یہ انتخاب بھی ہمیں کوئی ماضی سے کوئی مختلف نظر نہیں آ رہے.